नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। ग्रोक की इस समय बड़ी चर्चा है। फरवरी में ग्रोक को लॉन्च किया गया और जैसा माना जाता है कि ये एक्स का एक प्लेटफॉर्म है, एआई का एक प्लेटफॉर्म है और एक्स पर ये चालू होता है। एक्स के माध्यम से ये लोगों के पास जा रहा है। ग्रोक से जब सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत सारे वो जवाब देता है। उनकी सत्यता क्या है, ग्रोक ये है क्या, करता क्या है, और इसका अगर हम बात करें तो ये कितना विश्वसनीय है। क्या है ग्रोक बोल रहा है वो सच बोल रहा है? जब वो भाजपा के नेताओं की बुराई करता है तो कांग्रेस वालों को बुरा अच्छा लगता है, जब कांग्रेस के नेताओं की बुराई करता है तो वो भाजपा को अच्छा लगता है। सवाल यह है कि हालांकि ये बला है क्या। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं, अमित पांडे जी जानते हैं। अमित जी, कैसे देखते हो ये ग्रोक बला क्या है भाई? जब से आया है देश में ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूचाल मचा के रखा हुआ है। ग्रोक असल में सैम अल्टमैन का जवाब है एलन मस्क के द्वारा दिया हुआ। क्योंकि एलन मस्क चाहते थे कि वो ओपन एआई चैट जीपीटी को खरीद लें। जब वो नहीं खरीद पाए तो उन्होंने अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च कर दिया। हालांकि वो इसको मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। इसका मतलब ये कि कई टेक्निकल एलिमेंट्स एक साथ मिल करके रीजनिंग करते हुए आपको हो सकता है आम भाषा में, चूंकि हमारा समाज है या जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत सारा ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं जानते। आम भाषा में कहें तो ये ग्रोक बला क्या है? बहुत सारी चीजें। ग्रोक 5 साल का वो बच्चा है जो बहुत चंचल है, जिसको लिमिटेड चीजें सिखाई गई हैं, जिसका डेटाबेस बहुत लिमिटेड है और हो सकता है वो मराठी हो, या हो सकता हो उसको और भी भाषाओं का ज्ञान हो, पर हो सकता है वो अपनी बाउंड्रीज ना जानता हो, उसमें नकेल ना हो। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल करता ही काम ऐसे है। उसको किताबें दी जाती हैं, ये मोटी किताब, ये मोटी किताब, 10 तरह की किताबें, 100 तरह की किताबें, वो उनको रट लेता है। हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ जाए, पर एथिक्स, मोरल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास नहीं आ पाता। अच्छा। जैसे उस सवाल पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाजपा के नेता या कांग्रेस के नेता, तो वो जवाब देता है। वो कहता भी है कि हम पूर्ण नहीं है जी। तो फिर इस पे जवाब, इस पे विश्वास करना कितना मतलब कहां तक सही होगा? या विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? या हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो उस पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम कहते हैं कि हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते समय कुछ स्पेसिफिक बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, फेयरनेस है या नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया है या नहीं किया है, एथिक्स है या नहीं है, प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न्स को कैसे पूरा किया जाएगा। आम भाषा में कि क्या मैं कंट्रोल्स और फिल्टर्स को फॉलो करता हूं। छोटे बच्चे, वहां खेलने मत जाना, वहां तुम डूब सकते हो, छोटे बच्चे इससे चोट लग सकती है। पर ये वो छोटा बच्चा है जिसको बायस्ड नॉलेज मिला है। हो सकता है एक ही तरह की किताबें पढ़ा दी गई। अच्छा, एक ही अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट कांग्रेस, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एआई के साथ अच्छी बात क्या है कि आप छोटे बच्चे से पूछ सकते हो कि तुमने ये फूल तोड़ा तो किसने बोला तुमको, या तुमने गाली गलौज की तो तुमको ये करने के लिए किसने बोला। वो आपको नाम बता देगा, सीधे उसने बोला। ग्रोक के साथ अच्छी बात क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सवाल जवाब कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि किस डेटाबेस से या किस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपने मुझे ये जवाब दिया। अच्छा, पर ये तो तभी होगा जब आप पढ़े लिखे होंगे। तो मतलब ईमानदार भी है, कह सकते हैं। ईमानदार है, भरोसेमंद है, हो ना हो ये विषय नहीं है। नहीं, ईमानदार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो ग्रोक ईमानदार है, ईमानदार अपने लिए जी, खुद के लिए ईमानदार है। बिल्कुल। अच्छा, वो बोल देता कि मुझे नहीं आता, सॉरी, या मैंने यहां से डेटा उठाया। जैसे एक मैंने सिंपल आपने अभी इसका हाँ जी दिखाएं जरा। मैंने एक वीडियो अपने पास रेफरेंस के लिए बना करके रख लिया था। और बहुत बहुत साधारण वीडियो है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक मुझे ये बताओ कि जब तुम किसी भी तरह का रिस्पॉन्स मुझे देते हो तो ये थोड़ा हम अपने ये हाँ जरा ये देखिए। हाँ साइट्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है, आप इसे ध्यान से देखें। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्पेसिफिकली पॉलिटिकल। एंड ग्रोक का जवाब था, एज ग्रोक 3 built by XAI, my knowledge of Indian political history is derived from a vast and continuously updated array of knowledge which is specifically coming from Jawaharlal Nehru's book, Mahatma Gandhi's book and Bhimrao Ambedkar's book.
सो इसने केवल 3 रेफरेंस दिए मुझे। अच्छा। दैट मींट व्हाटसोएवर रिस्पॉन्सेस ये मुझे दे रहा था, ये रिस्पॉन्सेस असल में केवल उन 3 बुक से निकले थे। तो मैं आपको उन बुक्स के नाम दिखाता हूं। असल में ये एक वीडियो है, सो आसान होगा कि मैं इसने कहा इसने कहा कि मेरे पास हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, एक मिनट मैं व्हाट हिस्टोरिकल सोर्सेस, इसने कहा प्राइमरी हिस्टोरिक टेक्स्ट, अच्छा colonial records। चलिए ये तो हम देख ही रहे हैं। हाँ। पर ये बायस्ड है। बायस्ड इसलिए है क्योंकि ये केवल महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को उठा रहा है और जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को उठा रहा है। अच्छा अच्छा, ये बायस्ड है ये। जी। सो बायस्ड क्यों है ये? बायस्ड का रीजन है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये केवल डिजिटल डेटा को पढ़ सकता है। पर अगर जो रामायण दिया गया है, जो दिया गया है, पर अगर रामायण तो आप मानते इसे दिया गया है? हाँ, इसे दिया गया है, इसे दिया गया है। मान लो इसे कहा गया है कि ये बीजेपी के खिलाफ या किसी अन्य दल के खिलाफ या उसके खिलाफ दिया ऐसा गया। नहीं कहा जा सकता। हाँ। ओपन सोर्स वेब पेजेस में जो डला हुआ है, गूगल के थ्रू जो सर्च किया जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्च इंजन एंड एआई? अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। आप सर्च इंजन पे सर्च करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में जानकारी, तो वो आपको हजारों पेज खोल करके दे देता है, पर वो उन पेजों के डेटा की खिचड़ी नहीं बना पाता। एआई आपको वो खिचड़ी बना कर देता है। ये रीजनिंग, अच्छा अच्छा, तर्क करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति इसमें है। अच्छा, वो पूरी किताब को एक छोटे से में उसमें जी 10 लाइनों में दे देता है, जस्ट बना करके आपको दे देगा। हाँ, नरेंद्र मोदी का जन्म यहाँ हुआ, उनने चाय बेची, सहयोग किया, दैट्स इट। हाँ, ये अब बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि उसके रेफरेंस एल्गोरिथम होता है। हाँ। रेफरेंस एल्गोरिथम उसका है कि शुरुआती 1000 पन्नों को लूंगा। हाँ। अब अगर शुरुआती 1000 पन्नों में किसी बंदे की बुराइयां ही लिखी हुई हैं, हाँ। तो हो सकता है आपको खिचड़ी भी बुरी मिले। बिल्कुल ठीक। पर अगर शुरुआती 1000 पन्नों में अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं, हाँ, तो नैरेटिव अच्छाई का बन जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं अमित जी आपसे। अमित, ये कहना है हमारा कि क्या ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि आप जहां से आते हैं जी, हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है जी, हम आज भी उन संस्कारों में बंधे हुए हैं कि एक आज भी हम, हमारी जो पत्नी है और हमारा कोई बड़ा भाई आता है तो आज भी पर्दा है हमारे यहाँ, हम उस संस्कार से आते हैं। वहां पर क्या आप लगता है कि एआई या ग्रोक या और भी इस टाइप की जो ऐप है या इस टाइप की एप्लीकेशंस हैं या इस टाइप की जो अपना इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस हैं, तो क्या बेहतर है या इस पर रोक लगाने की जरूरत है? मुझे ये उचित नहीं लगेगा कि रोक लगाई जानी चाहिए, पर इसे रेगुलराइज्ड करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि 2017 में जीडीपीआर जैसे एक्ट ला चुका है यूरोप। अभी कुछ दिनों पहले अगस्त 2026 तक यूरोप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट भी आ जाएगा। अच्छा, जो देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एनीथिंग। आप डेटाबेस कलेक्ट करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं, उसको रीजनिंग सिखाते हैं, कई दिनों तक मशीन लर्निंग करती है, फिर कहीं जाकर के एक इंडियन गिनी पिग उसको एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स लिखता है जिसका जवाब वो रीजनिंग के थ्रू देता है। ये लाइफ साइकिल है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स और मोरल्स कहां है? ये तो पूरे लाइफ साइकिल में लगेंगे। ये तो ऐसा है कि एक छोटे बच्चे को 12वीं क्लास तक हर क्लास में पीटी टीचर मारेगा तब वो एथलीट बनेगा। तो एलन मस्क के साथ एक समस्या है जो मुझे समझ में आती है कि वो बहुत ही आशावादी हैं और अति आशावादी होना मंगल पर जाने की कामनाओं को ला देता है। एक सवाल मेरा बड़ा है कि क्या लगता है एलन मस्क दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके टेस्ला यहाँ बिकना चाहिए, उनकी बहुत सारी चीजें बिकना चाहिए, टैरिफ जो मोदी जी ने लगाया वो होना चाहिए, तो क्यों भाजपा का केस क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ऐसा है, टेस्ला तो ऑलरेडी आ चुकी 3 महीने पहले। हाँ, लेकिन वो तो दबाव तो यहाँ टैक्स कम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक टर्म है, मैं आपको समझाता हूं। इंटरनेशनल हायरिंग में वी यूज द वर्ड डाइवर्सिटी हायरिंग। डाइवर्सिटी हायरिंग का मतलब यह है इतने मेल, इतने फीमेल और इतने लोग एलजीबीटी से भी लूंगा, क्योंकि मुझे समानता का अधिकार देना है सबको। इतने मुस्लिम, इतने हिंदू, इतने XYZ कास्ट के लोगों को लूंगा। इवन जब मैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करूंगा तो मैं किसी एक रीजन या किसी एक क्या कहूं गुट विशेष के बंदे को वो काम करने नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है गुट विशेष का बंदा अपने बायस्ड माइंडसेट के थ्रू किसी रिस्पॉन्स वहां भी सांप्रदायिकता है। वहां भी सांप्रदायिकता है। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि जो शुरुआती एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है, इस बच्चे को अभी यही ट्रेन किया गया है कि तुमको सटारिकल बनना है,
तुमको सरकाजम मारना है, तुमको बस इन्हीं 100 किताबों के बेस पर जानकारी देना है। ये बहुत नेसेंट है, ये बहुत नया है, ये ग्रो करेगा, ये सुधरेगा, पर नाक पे नकेल डालने की जरूरत है। अच्छा, तो आपका सलाह यही है इंडियन गवर्नमेंट से, और जो भी अच्छा इस्तेमाल करने के तरीके क्या है इसके, क्या इससे अगर गाली बात करो तो गाली देता है, भाई बोलो तो भाई बोलता है। मैंने भी बात की इनसे, मैंने पूछा भाई तुम इतने गुस्से में बात क्यों करते हो, तो एकदम बोला हमसे, मतलब ग्रोक ने बात की कि जैसा आप बात करेंगे हम उसी का जवाब दे रहे हैं। That is भाई बोलो तो भाई लिख के आया। That is called persona. So personas are available in Perplexity and Chat AI. Everywhere you will get personas. So the voice modules or the way of talking or the region of talking, it can adopt to your requirement. Right. भाई मुझसे मुंबई कर जैसे बात करो, मुझसे दिल्ली के साउथ दिल्ली वाले बंदे जैसे बात करो, it will talk to you like that. So बात ये है कि एक यूजर जो एआई को यूज में ले रहा है, सिंपल सवाल, आप कार चलाते हैं, मैं आपको हवाई जहाज दे देता हूं, उड़ाइए, आप नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि वो गलत होगा, डेंजरस होगा। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोनों ही पार्टीज को, बनाने वाले को और यूज में लेने वाले को, सोच समझ करके रिस्पॉन्सिबल होकर के यूज में लेना चाहिए। आप एज एक्सपर्ट आपकी क्या सलाह है यूजर से एंड जो बनाने वाले हैं और अपनी इंडियन गवर्नमेंट से? ज्यादा अच्छा होगा कि रिसर्च के लिए यूज में लीजिए, मेडिकल रिसर्च कीजिए, बिजनेस रिसर्च कीजिए, स्टॉक पर दिमाग लगाइए कि कौन सा स्टॉक गिरने वाला है, कौन बच्चे नहीं जानते ना, 12-15 साल के बच्चे नहीं जानते। बच्चों को देखिए, जरूरी नहीं है। मेरा बेटा बोल रहा है ग्रो क्या है, अब क्या जवाब दूं उसे? अब जो 11-12 साल का बच्चा है वो कह रहा ग्रो क्या है। अब यहाँ आता है पैटर्नल या पेरेंटल गाइडेंस। पेरेंटल गाइडेंस ये है कि केवल ग्रोक नहीं है, उससे अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं? परप्लेक्सिटी यूज में ले सकते हैं, मिंस्ट्रल इज सो गुड, मिंस्ट्रल यूज में ले सकते हैं। चैट जीपीटी पेड वर्जन है, पर चैट जीपीटी से अच्छा कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। बच्चों को कोपायलट दीजिए। अच्छा। कोपायलट बहुत ही सभ्य और संस्कारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन जी की झलक। अच्छा, चलिए वैसे अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अमित पांडे, ये साइबर एक्सपर्ट है और इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी में है ये, और एक बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके ये को पार्टनर है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज आए थे और हमारे चैनल पे बैठे। उनके साथ कहना ये था कि कहीं ना कहीं ये जो इंटेलिजेंस, ये अपना ग्रोक है, इसे समझने की जरूरत है। छोटा बच्चा है, थोड़ा तमाचे मारे जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट का काम यह है कि वो थोड़े से इसे टाइट करे और सिखाए कि भाई ज्यादा वॉइस नहीं होना है और एक तरफा नहीं चलना है। अब देखते आने वाले समय में क्या होता है। आज हमने इसकी डिबेट की और साथ में इनसे जानने की कोशिश भी की कि ये ग्रोक है क्या, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे कि ग्रोक ये है क्या, और पूरी कोशिश करेंगे बताने की। और आप देख ही रहे होंगे, इस समय लगभग 1-2 महीने और ही चलने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ग्रोक के साथ मत रहिए, और निश्चित तौर पे आप हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनके साथ रहिए। तो जिस तरीके का हमारा देश है, जिस तरीके के हमारे संस्कार है, जिस तरीके के हमारे प्रधान है, जिस तरीके से हमारा जो आसपास का ऑरा है, उसके साथ रहिए। ग्रोक और बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस आती जाती रहेंगी, और निश्चित तौर पर जो अमित जी ने बताया वो उस पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।